पहला अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। चौथा दिन। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पपेत्तजम्बो बलचारुवासिनं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि पार्वण्यरोधो जगतस्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मोहयेथा यस्यामि स्थितं लोहितं कलिं पुराणमनुशासितार मनोरमीयां समनुस्मरेत् सर्वसिद्धारमचिन्त्यरूप पश्यामि देवांस्तवदेवदेवे सर्वस्तकाभूतविषयेषां कमलासनस्थ निशेषसर्वा मुरुदांस्ते अनेकबाहू जगदत्तनेत्र पश्यामि त्वां सर्वपूर्णं स्वरूपं मां सवारे पश्यामि केतनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतोदीप्तिमन्तं पश्यामि निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं सनातनस्त्वं पुरुषो मतोऽपि अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मन्यन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुतः सर्वत्रं स्वदेशविदं अनन्तं यावापृथिव्यो इदमन्तरं हि व्याप्तं स्मरेत् न विश्वस्य सर्वा
Jai
ध्यायतारम् प्रसादयित्वा महमीशमीशम् एव पुत्रः सखेव सख्यो प्रियार्हति देवसोऽहम् ममेव माता चरिता समेव त्वमेव नन्दो सखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं समेव त्वमेव सर्वं ममैव देव। गीता साधक संजीवनी पहला अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। पहला अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ऋषिकेशं सदा वाक्य सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयनेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्य रणसमुच्यते योच्यमानानवेक्षेयम् ययेते समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिः युद्धे क्रियति कीर्षवः। धन्यवाद। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्तापश्यस्थितान् पार्थ विधीनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातीन् पुत्रान् पौत्रान् सदा ससुरान् सुहृदसैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अनुवत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपथुस्वशरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् स्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं दमतीव च मे
मनाति गाण्डीवं संसदे हस्तात् स्वस्यैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं दमतीव दमे मनः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21/9/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में हुआ। राम ये सब जितनी बातें होती है, जैसे कोई राजा हो, वो राजा के हुक्म में सब चलते हैं, ऐसे अपने जो मैंपन है ये अपना राजा है। तो मैंपन में भाव भर दिया जाए तो वो सब स्वतः ही होता है। जैसे ब्याह होता है तो वो पहले कहते हैं कि तुम बीन बन जाओ, बीन बन गए, तो बीन बन गए, मैं दूल्हा हूँ, बीन वैसे होने पर चाल बदल जाती है, सभी चलना फिरना बदल जाता है। इसी तरह से मैं साधक हूँ, मैं परमार्थिक साधन करने वाला साधक हूँ, मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। मैं अब मैं साधक हूँ। इसके लिए ही साधु बनते थे, इसके लिए ही गुरु बनाते थे। तो गुरु बना लिया तो मैं चेला हो गया, अब मैं भजन ध्यान करने वाला हो गया। ऐसे भीतर से मैं साधक हूँ, ऐसा भाव अपने बढ़ा लिया जाए तो साधन सुगम हो जाएगा। भाई तो वहाँ काम साधन करना ही काम है हमारा। व्यवहार में काम है, वो तो व्यवहार का काम करते हुए ही मैं साधक हूँ, ये निरंतर रहना चाहिए। ये निरंतर रहने से साधन ठीक होगा और व्यवहार करते हुए भी भगवान की याद रहेगी, जप रहेगा कि मैं साधक हूँ। नहीं तो मैं संसारी हूँ, ये बात पक्का रह रहा भाव, तो संसारी काम तो ठीक होगा ही, परंतु साधन नहीं होगा। साधन के समय में भी गृहस्थ से साधन करे वैसे करता हूँ, क्यों रहेगा। और मैं साधक हूँ तो साधक तो हर समय हूँ। साधक जैसे गृहस्थ का काम करे वैसे काम करना है। साधन करना है तो साधक हूँ ही, साधन तो ठीक तरह से करना ही है। गृहस्थ का काम है, व्यवहार का काम है, घर का काम है, दुकान का काम है,
वो करना है साधक। भगवान की प्राप्ति में चलने वाला साधक करे, उसके अनुसार करना है हमें। तो साधक पड़ेगा, भाव निरंतर रहता है, निरंतर वो भाव रहता है, उसका साधन फिर बहुत अच्छा होता है। साधन करने हुए भी साधन छूटता रहता है, तो साधन छूटता है। साधन मैं साधक हूँ, जैसे भगवत भक्ति करता है मैं भगत हूँ, योग में तो मैं योगी हूँ, और ज्ञान में मैं जिज्ञासु हूँ, मेरे को तो जिज्ञासा पूरी करनी है। ऐसा भाव मैंपन में पढ़ ले, फिर उसके अनुसार सब काम करे। तो व्यवहार में भी साधना होगी और साधना में भी साधना होगी। सत्संग करते हुए भी मैं जिज्ञासु हूँ और मैं सुनता हूँ। अब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कई तरह की बातें सुनता हूँ, मैं तो जिज्ञासु होकर सब में मेरे को जानना है तत्व को। और मैं तो भगवान का भक्त हूँ, हरे साधन करते ही भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा संबंध भगवान के साथ अखंड है। ऐसे योग का अभ्यास करते मैं योगी हूँ, योग के साथ मेरा संबंध है। ऐसे इस अहंता को बदल दी जाए तो फिर शुरू हो जाता है काम। अब भाई अब मैं दूसरा काम करना नहीं है, कोई यही करना, उम्र में साधन करना है। तो साधक को गृहस्थ कैसे करना चाहिए, साधक को व्यापार कैसे करना चाहिए, साधक को खेती कैसे करनी चाहिए, साधक को नौकरी कैसे करनी चाहिए, उसमें विद्यावली को प्रवेश करे और पूछ ले तो साधन व्यवहार ठीक होगा। वो बदल गया नहीं, मैंपन बदल गया, तो मैंपन बदलने से सब क्रिया बदल जाती है, संपूर्ण क्रियाओं में एक भाव ही रहता है। तो ये भाव दृढ़ करने के लिए ही ये गुरु बनाए जाते थे। मैंने गुरु हो गया, अब महाराज कहेंगे वो वैसे ही करूंगा मैं। जैसे अर्जुन ने भी कहा शीतोष में संदेह कर शिवचनम तब, आप जो कहोगे सो करूंगा। ऐसा हो जाने से क्या हो गया कि शिष्य हो गए। अब कोई तैयारी करेंगे, कोई काम हो कैसे करना है तो विधि पूछ लगे ऐसे करना है। इस तरह से बात ये आज मन में कि अपने अहंता का परिवर्तन कर देना, बदल देना। तीन बात होती है, अहंकार का मिटना और अहंकार को बदल देना और क्या है शुद्ध करना। तो हमको शुद्ध करना भी बदलने में आ जाएगा, बदलना भी बदलने में आ गया। और ज्ञान में मिटाना जिसमें जिज्ञासु बनाया गया, तो इसको शुद्ध कर दो, चाहे इसको मिटा दो और चाहे इसका अपने परिवर्तन कर दो। तो ये तीन साधन है। तो ज्ञान योग में तो मिटाना होता है, भक्ति योग में बदलना होता है, कर्म योग में शुद्ध करना होता है। तो ये अहम शुद्ध हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। जो मालिक तो हम ही है, अपने मालिक है, तो मालिक शुद्ध होने से सब क्रियाएं सब ठीक हो जाएगी। तो इसको अपने ठीक तरह से विचार पूर्वक ठीक कर लेना है, फिर हर समय वो ठीक रहेगा, फिर बदलने का काम कुछ नहीं, सब काम ठीक हो गया। तो साधक हूँ ये भाव बदलना है अपने। साधक में फिर मैं भगवान का हूँ, मैं जिज्ञासा हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, ऐसा। फिर उसी अनुसार जो अनुकूल हो करना है, उसके विरुद्ध काम करना ही नहीं है हमारे। तो फिर पाप आदि कोई अन्याय नहीं होगा। मान बढ़ाई आवे तो भी मान बढ़ाई हमें फंसना नहीं है, न बढ़ाई में बढ़ना है, न मान में आदर में। कोई तिरस्कार करे, आदर करे तो तिरस्कार करते क्या हार जो मैं आदर का गुरु ही नहीं, मैं तो साधक हूँ, इसमें क्या है। मैं सारी का बना तिरस्कार करे, आदर करे, सत्कार करे, न करे, निंदा करे, प्रशंसा करे, तो करने वाला स्वभाव है, जैसी मर्जी हो जैसे करे। हमें तो लेना नहीं है। हम तो वो मैं कहानी कहा करता हूँ, बाप और बेटा जा रहे थे तो बाजार में निकले तो एक आदमी गाली देने लगा। तो लड़का बोला पिताजी ये गाली देता है, अरे साल कहीं गाली देता है, अरे अपने लेनी नहीं है, बाजार है मैं अपनी चीज देवे सभी तो देने से थोड़ी लग जाती है। वजह से पहले गाली दो, कोई कुछ बिक्री करे, कोई कुछ करे, वो अभी गाली बिक्री करे
और स्थान देगा तो अपने ध्यान ही नहीं, अपन दिवाली है ही नहीं गाली की, तो ऐसी दिवाली कौन मान गए? तो अंत में बदल नहीं, अपन दिवाली को बोल क्या चले कोई देर क्या करेगा? पूछे तो कह दे बात भाई, यूं सच्ची बात कह रहे बड़ी, और ये कहने की बात नहीं, ये कहने की बात नहीं, ये तो अपने भीतर में बदल जाने की बात है। बाहर से व्यवहार करे वैसे ही करे, जैसे स्वांग होता है उस स्वांग में जैसा रूप धारण करे वैसी चेष्टा करता है, वैसे बोलता है, वैसे धन करता है। इसलिए संसार का काम तो स्वांग की तरह करे और असली भीतर में साधक हो ये रहे। तो स्वांग है करे ना ठीक से, इसे मतलब नहीं स्वांग हो गया पर बात हो गया खत्म हुआ। और मैं जो साधक हूँ ये निरंतर रहेगा, ये साधना जो जो ऊंचा बढ़े, जो भगवान के साथ संबंध हो जाएगा ऐसी वो शुद्धि भी हो जाएगी, इसलिए जिज्ञासा भी पूर्ति होती चली जाएगी, थोड़ी पूर्णता हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाएगा। तो इसमें इस अंतर को बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं संसारी नहीं हूँ, संसारी काम करे झूठ बोलना मैं नहीं हूँ, कपट में कैसे कर सकता हूँ, ठगी में कैसे कर सकता हूँ, चोरी में कैसे कर सकता हूँ? मैं चोर होंगे नहीं, चोर कैसे करूंगा? तो ये अहंता के अनुसार ही क्रिया होती है। इस वास्ते कोई चोरी करता है तो चोरी करने से पहले चोर बनता है, तब चोरी करता है। अर्थ के बदलने की जरूरत है, उसे बदलने के लिए चेला बनता है। अब मैं चेला हो गया, मैंने कई जगह ऐसी देखी है, सुनी है बात, राजपूतों में ऐसा चेला बन गया तो वो खाने पीने में कोई कहता ना भाई मेरे कंठे है, मैं तो संतों का वैष्णव हूँ, वैष्णव कंठे है मेरे, मैं नहीं खा सकता। जो लोग कह रहे जान लो वैष्णव तुम मत करो, ये साधु हो गया, साधु चेला हो गया, कंठे ये नहीं। अब सूर्य भी काफी लोग भी तक नहीं करते, तो इसमें बड़े लाभ की बात है। अपनी अहंता बदल रही, मैं तो केवल साधन करने वाला हूँ। अब सब काम साधक करे वैसे करने का होगा। और आप गृहस्थ समझे हो तो गृहस्थ कहे गए साधन करोगे, तो मैं कोई साधु थोड़े ही हूँ, बदनाम क्यों है तो थोड़े, तो गृहस्थ कर देना भगत पर नित्य नियम कर लिया, सत्संग कर ली, कोई मैं साधु बाबा थोड़ी बन गया। तो उनकी वो साधना से वो नहीं होती, साधना रीढ़ होती है साधक की। ऐसे साधु भाव रखते कोई सबके साथ बर्ताव करे, माता पिता के, स्त्री पुत्र के, भाई बंधुओं के, सबके साथ यथायोग बर्ताव करे, ठीक नीति से। साधक का काम है कि नीति से काम करे सब, तो सब काम साधन साधन हो जाएगा सभी। ये जो अपने मिली ये साधन सामग्री है, जैसे मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो इसमें जो परिस्थिति मिली वो परिस्थिति साधन सामग्री है सभी। सुखदायी आवे, दुखदायी आवे, कैसी परिस्थिति आवे, बीमारी आवे, स्वस्थता आवे, ये सब साधन सामग्री है। साधन धाम मोक्ष द्वारा, रामायण में कहना साधन धाम है शरीर, इसमें जितने भी साधन ही साधन सामग्री, साधन धाम मोक्ष द्वारा पाए लेकर लोग समान, ये बात इस तरह से करके हम साधन करें। और साधन हरदम, जैसे नाम जपे तो हरदम जप होता रहे उसमें। नाम से पहले ये सब में काम देने वाला है, ज्ञान योग में भी, भक्ति योग में भी, ध्यान योग में भी, अष्टांग योग में भी, कर्म योग में भी, सब जगह भगवान का नाम काम देता है। भगवान की शरणागति भी काम देती है। जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रिति रंती है, जरा मन से मुक्ति पाने के लिए मुमुक्षु है तो उसके लिए भी नाम जप आवश्यक है। नाम जप जो अपनों को प्यारा लगे, अपनी संप्रदाय में, अपनी रुचि में जो प्यारा है वो नाम जप, तो नाम जप होता है एकदम, तो जागृति रहती है। ये सिपाही लोग होते हैं ना, जिनके प्राव पड़ा रहता है, उसमें बिगुल बजती है, बिगुल, वो बिगुल बजते ही जैसे बजे उसी गाँव सख्त लग जाते हैं। जब चलने की बिगुल बजती है तो कोई स्नान कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बिगुल बजते ही सब तत्पाचन लग जाते हैं, सब काम बंद हो गए। चलो तो हुक्म हो गया जाने का, तो ऐसे हुक्म में सब तैयारी हो जाती, तैयार हो चलते हैं। तो इस तरह से हमारे
वो बिल्कुल बस सिपाही है ना अपने, इस वास्ते भगवान का भजन करने वाले हैं तो बस तैयार हो जाओ, भगवान भजन भगवान भजन करिए। अब हो गया काम। इस तरह से सब काम ठीक हो जाता है, सब समय में से होता है। राज का सिपाही हो गया, भर्ती हो गया, अब उसके लिए वो एक आवाज होते ही चट सब सो जाते हैं, एक सोने खट बैठ जाते हैं, खट उठ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, कवायद वैसे कवायद हिलते हैं। तो अहंता पहले बदलने से सब काम ठीक हो जाता है। वो अपने साधन के अनुरूप बदल दी और वो काम हो गया। तो नाम जप है, ये सब में सहायक है, हर कोई साधन करो, क्योंकि ये नाम जप ये बिगुल है, एकदम बिगुल बजती रहती, सावधान रहते हैं सिपाही को, वहां बिगुल बजती रहती है, सब अपना उनका तैयार रहते हैं। वो चलने की बिगुल बजी, आवाज आई, सब चल दिए, सब फटाफट सब काम छोड़ तैयार हो जाते हैं। तो नाम की बिगुल बजती है, एकदम नाम लेते रहे, उसे जागृति रहती है, सावधानी रहती है, और साधन अपना करना वो करना है ही। साधन वो साधक नहीं है जो भगवत ने प्रेम कर दिया, पाठ पूजन कर दिया, सत्संग कर दिया, पुस्तक पढ़ दी, फिर अपना धंधा किया संसार का, तो असली साधक नहीं होता, वो सिद्धि नहीं होती। इस जन्म में ही तत्काल सिद्धि नहीं होती उसकी, क्योंकि वो तो समय समय पर काम करता है, समय समय पर ऊपर का काम है, भीतर में अहंता एक रहनी चाहिए, एक वहाँ अनन्य भाव पैदा करती, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्य तस्याहं प्रभा। तो अनन्य चेता पहले, अनन्यास्ति तो माम, अनन्य बताया पहले अनन्य हो जाओ, अन्य नहीं है भाई। जैसे लड़की के ब्याह होने पर वो अपने को सुहागन मानती है, बस ब्याह हो गया मेरा, अब ब्याह हो गया तो वो चाल होते हो जाती है, सभी ससुराल जाती है तो वो धीरे बोलना करना चलना सब ठीक पड़ जाता है। अब ब्याह हो गया, घर में भी छोरी है, कहीं कूद छोरी कूद कहने तो ब्याह हो गया तो कोई ठीक बात है। अब ब्याह हो गया, एक रात में क्या बड़ी हो गई, फिर दूसरी वो पल्ले बन जाती है बात, देख भाई ऐसा नहीं करना, तो ब्याह हो गया है, ठीक हो जाती है। इस तरह से अपना बाप तुम सत्संगी हो गए हो, सत्संगी हो तो लोगों को बताते हैं, देखो ये सत्संगी है, ये सत्संगी है, दूसरे लोग पुष्ट करते हैं आपको, ठीक बात है। पुराना भी दे, तुम 7 वर्ष करते हो, हम तो गाड़ी में चढ़, गाड़ी में कोई तुम्हें गाड़ी क्या जरूरत है, तुम्हें कोई लड़की गाड़ी है, कोई जरूरी काम कहाँ जा रहे हैं, हवाई जहाज पर चढ़ते हो, साथ कमी है इसमें, नहीं तो पैदल चले हमने, जितने चले उतने चले, कोई जल्दी थोड़ी जाना है, उठाना है, हमारे तो टाइम बना रहता है, अब मुस्लिम हो जाना, मुस्लिम हो जाना, मुस्लिम हो जाना है, ये साधु की रीति नहीं है। साधु के अपनी मौज चले और बैठे, आश्रम बने मोल आ गई, कभी बैठे कभी बैठे, कभी सत्संग गए, कभी नहीं गए, मौज है, मस्ती है, साधु की बात है। तो असली संतों का विचार विचित्र होता है, तो वैसे अपना भाव बदल देना चाहिए। अब कोई बात पूछने का ही पूछ लो। अहम शरीर स्थिति ऐसी रहेगी, अहंकार देखो एक बात बताओ, इस जन्म जीवनमुक्ति पूछ रही ना, एक बात बताओ आपको, ये अहम जो चीज है ये 2 तरह का होता है। एक शरीर को लेकर के मैं हूँ, ये अहम होता है, और एक अहम है जो क्रिया करने में, सब काम करने में, वो समष्टि अहंकार के साथ अहंकार होता है उसका। व्यष्टि शरीरधारी मैं हूँ ये मिट जाता है, और सामान्य अहंकार जो महाभूतानी अहंकार हो, बुद्धि वो अहंकार है, ये अहंकार रहता है, और एक व्यक्ति का अहंकार वो मिट जाता है। जीवन मुक्ति नाम उसी का ही है कि शरीर से अपनी अहंता मिट गई, ये मुक्त हो गया, छूट गया। तो शरीर में हूँ यही, इसमें आदर हो गए, निरादर हो गए, तिरस्कार हो गए, सत्कार हो गए, कोई बात, मैं शरीर हूँ ही नहीं,
मैं तो सिर्फ यही हूँ। इस बात से इसका वर्णन करते दूसरे अध्याय में बताया, अच्छे द्योयम अदायम अक्लेय अशोष्य नित्य सर्वगत बताया, नित्य सर्वगत स्थानु। तो एक शरीर में नहीं है, वो शरीर में नहीं तो सर्वगत कैसे होगा? नित्य सर्वगत स्थानु असरोयम सनातना अव्युक्तोयम अचिंत्योयम अव्यगायो उच्यते। तो इसे शरीर में मैंपन है, ये बढ़ जाता है। सामान्य मैंपन रहता है जिसे सब काम होते हैं। देखो, अपने शरीर में दो तरह की क्रिया होती है। एक तो मैं भोजन करता हूँ, ये क्रिया होती है, और एक क्रिया भोजन पचता है ना। भोजन पचता है तो भोजन पचने में भी क्रिया होती है, नाड़ी चलती है उसमें क्रिया होती है, आंतों में भी क्रिया होती है। परंतु भोजन करने में कर्तापन दिखता है ना, इधर भोजन पचने में पचाता हुआ नहीं दिखता है, वो पचता है। तो करता है, होता है और है, तीन श्रेणी है। पहले करता है, होता है, फिर होता है, फिर है में स्थिति हो जाती है। स्वयं को है में सत्ता जो ब्रह्म है, उस है में स्थिति होगी अपनी। अब होती है क्रिया सब संसार से होती है, जो स्वभाव पड़ा हुआ जैसा वैसा होती है। तो होती है वो अहंकार अलग है, वो व्यक्तिगत नहीं है, उससे सब क्रिया होती है। मैं करता हूँ, ये अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमति बनती विमूढ़ आत्मा है, अपने को कर्ता मानता है, देश में स्थिति मानता है, ये करता है। वहाँ नहीं, वो किंचित करो मिट्टी तो मनी तत्व पश्चिम सब करते हुए कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे में कर्तापन नहीं है, ऐसा स्वरूप में स्थिर होती है। ब्रह्म में कर्तापन है क्या? ब्रह्म परमात्मा उसको कर्तापन नहीं रहता, व्यवहार के लिए। तो वो करता है, फिर होता है, और होने के बाद में है में स्थिति हो जाती है। होना पर भी छोटे है ब्रह्म है में स्थिति हो जाती है। सामान्य में रहे तो व्यक्ति में नहीं रहेगा। वही पहचान ये होगी कि व्यक्ति का आदर निरादर है, उसका अपने पर असर नहीं पड़ेगा। सामान्य हम में स्थित होने पर शरीर का आदर हो, निरादर हो, प्रशंसा हो, उसमें सत्कार हो, तिरस्कार हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि उसमें हूं ही नहीं। अब सामान्य है तो सामान्य में अहम कहने मात्र का वास्तव में अहंकार है नहीं, वहाँ व्यवहार मात्र में कहना है, उसे सब क्रिया होती है। महाभूता अहंकार बुद्धि व्यक्तित्व से हो जाएगा। हाँ, ये मानव, ये अहंकार है, ये बर्बादक है। ये अहंकार विमूढ़ आत्मा करता, अहंकार से मोहित तक करने वाला वो मैं करता हूँ समानता है। तो उस समय तत्ववित्व महाभाव गुणा गुण से वर्तन थे, और तत्ववित्व महाभाव थोड़ा ऐसे ही है। नहीं किंचित मिति युक्त मन ये तत्ववित्त, ये तत्ववित्त होता है, वो अहंकार विमूढ़ नहीं रहता। अहंकार विमूढ़ तत्ववित्त नहीं होता है। ये दोनों भाग बताई गीता ने साफ है जी। हाँ, गुण गुणम वर्तन है, हूँ है जो है हो जाएगा, हूँ नहीं रहेगा, है रहेगा। व्यवहार में हूँ कह देगा तो कोई बात नहीं, भले को, और हूँ पड़ा नहीं, सामान्य रहेगा। राग द्वेष हर्ष शोक नहीं हो, राग द्वेष हर्ष शोक होते हैं तब तो शरीर में स्थिति, वो वास्तव में स्वसंवेदी स्थिति है, दूसरों को पता नहीं लगता।